बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। इस चैनल की सारी अपडेट प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने से पहले एंगल के बारे में जान लेते हैं, एंगल का मेजरमेंट के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि जब हम ट्रायंगल की बात करते हैं तो उसमें एंगल का मेजरमेंट को जानना ज़रूरी होता है। तो पहले एंगल है क्या। तो जैसे रे के बारे में पता होगा आप लोगों को कि रे एक ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर है जिसका वन एंड फिक्स्ड होता है और वन एंड एक्सटेंड हो सकता है, बढ़ सकता है। तो जब कोई एक रे को हम रोटेट करते हैं, जैसे एक कोई रे है तो इसको हम रोटेट करते हैं तो उसके मेज़रमेंट को हम एंगल बोलते हैं। जैसे कि अगर ये रे था तो ये इसका फिक्स्ड पॉइंट है, ये इसका एक्सटेंडेबल पॉइंट है। तो यहाँ से अगर इसको हम रोटेट किए एंटी क्लॉकवाइज, तो सपोज ये इसका फाइनल पोजीशन है, तो कितना हम इसको रोटेट किए ये एंगल को रिप्रेजेंट करेगा, ये एंगल को बताता है। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जैसे कि इनिशियल साइड। तो ओरिजिनल जो रे होता है उसे हम इनिशियल साइड कहते हैं। जैसे कि ये रे है तो ये इनिशियल साइड हो गया। उसके बाद जहाँ पे उसका फाइनल पोजीशन है, रोटेशन के बाद जहाँ पे उसका फाइनल पोजीशन है, वो कहलाता है टर्मिनल साइड। ये इनिशियल साइड है, वो टर्मिनल साइड है। और इसके बीच का जो रोटेशन है उसको जो हम मेजर करते हैं, वो उसका जो मेजरमेंट होता है, मैग्नीट्यूड होता है, वही एंगल होता है। ये जो दिख रहा है एरो से आपको, ये एंगल हो गया। उसके बाद जो फिक्स्ड पॉइंट है वो वर्टेक्स कहलाएगा। और अगर इसका रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज में होता है, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में, जैसे ये घड़ी है तो ये 12 हो गया, 3 6 9। तो अगर हम एंटी क्लॉकवाइज, कहने का मतलब ऐसे आते हैं, तो इसका जो मेजरमेंट होगा एंगल का वो पॉजिटिव होगा। अगर हम क्लॉकवाइज में आएंगे तो इसका जो मेजरमेंट होगा वो नेगेटिव होगा। यानी जब कोई एक रे को एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट किया जाता है तो उसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होता है। उसके बाद जब हम उसे क्लॉकवाइज में रोटेट करेंगे तो वो हो जाएगा नेगेटिव। तो ये था एंगल का कॉन्सेप्ट कुछ, जो कि हम लोग पहले भी जानते हैं इसके बारे में। अब देखिए इसको मेज़र कैसे करते हैं, इसका जो यूनिट है वो क्या है। तो इसका यूनिट बेसिकली दो है, एक है डिग्री और दूसरा है रेडियन। तो पहले डिग्री मेजरमेंट के बारे में देखते हैं, फिर रेडियन के बारे में भी देखेंगे। तो देखिए डिग्री मेजरमेंट, जैसे कि यहाँ पे कुछ एंगल्स को हम बना करके दिखा रहे हैं। तो पहला एक रे है, ओ ए। उसके बाद इसे हम रोटेट किए हैं एंटी क्लॉकवाइज और ये फिर से वापस अपने पोजीशन पे आ गया है। यानी जब हम एक पॉइंट के चारों तरफ का कंप्लीट रोटेशन कंप्लीट कर लेते हैं तो उसमें 360 डिग्री का मेजरमेंट हो जाता है, 360 डिग्री कवर कर लेता है। तो पहला जो डायग्राम है उसमें 360 डिग्री को रिप्रेजेंट किया गया है। दूसरा डायग्राम में रिप्रेजेंट किया गया 180 डिग्री। यानी ये रे जो ओ ए था ये रोटेट होकर के अपने अपोजिट डायरेक्शन में जा चुका है। तो स्ट्रेट एंगल, इसे स्ट्रेट एंगल भी बोलते हैं। तो स्ट्रेट एंगल जो होता है 180 डिग्री का होता है। उसके बाद तीसरे फिगर में ये जो रे ओ ए था ये अपना रोटेशन आधा मतलब ये इसका जो फाइनल पोजीशन है ओ बी का, ये कवर किया है 270 डिग्री। फिर ये है एक रोटेशन कंप्लीट करने के बाद, एक रोटेशन 360 का कंप्लीट करने के बाद ये 60 और कवर किया है, तो ये हो गया 420 डिग्री का। अभी देखिए यहाँ पे जो रे है ये नेगेटिव डायरेक्शन में यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गया है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेगेटिव एंगल बनता है। यहाँ पर भी देखिए उल्टा डायरेक्शन में ये घुमा है, तो उल्टा डायरेक्शन में घूमने के कारण इसका जो मैग्नीट्यूड है वो नेगेटिव है। तो ये कुछ फिगर था जो कि डिग्री मेजरमेंट को शो कर रहा है। अब रेडियन का देखिए, रेडियन कैसे होता है। तो रेडियन के लिए हमें क्या करना है, एक फार्मूला होता है आर्क लेंथ का, वो होता है एल इज इक्वल टू थीटा इंटू आर। तो यहाँ पे थीटा जो है वो मेजरमेंट है जो कि रेडियन में होता है। तो यहाँ से देखिए एक सर्कल लिया गया है जिसका रेडियस 1 है, रेडियस कितना है 1 है। तो यहाँ पे हमें इसका जो मेजरमेंट है, जैसे कि ओ ए रे यहाँ पे था, ओ ए जो रेडियस था यहाँ का, उसको रोटेट किया जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जब कोई एक सर्कल जिसका रेडियस 1 सेंटीमीटर या फिर यूनिट लेंथ का हो और अगर उसका आर्क लेंथ 1 हो, कहने का मतलब आर्क लेंथ 1 होने का मतलब क्या हो गया, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। यानी इसका लेंथ भी यूनिट हो और रेडियस भी यूनिट हो, तो उस वक्त का जो
मेजरमेंट होगा इसका रोटेशन का वो कहलाएगा 1 रेडियन। यानी यहाँ पे देखिए इसका लेंथ जो है, आर्क लेंथ 1 है, रेडियस भी 1 है, तो इसके द्वारा जितना मेजरमेंट कवर किया गया वह 1 रेडियन कहलाता है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसलिए पॉजिटिव है, ये क्लॉकवाइज में है तो नेगेटिव है, ये एंटी क्लॉकवाइज में है, ये क्लॉकवाइज में है। तो क्लॉकवाइज अगर रहेगा तो नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तो पॉजिटिव। तो रेडियन का मेजरमेंट हम लोग इस तरह से करते हैं। अब दोनों का कन्वर्ट करने के लिए क्या फार्मूला है, तो देखिए यहाँ से एक फार्मूला बनेगा। अगर हम एक पॉइंट के चारों तरफ घूमते हैं, पॉइंट के चारों तरफ घूमते हैं तो कितना कवर हो जाता है, 360 डिग्री में। अब हम इसका फॉर्मूला एक जानते हैं कि आर्क लेंथ या फिर बोल सकते हैं सरकमफ्रेंस। तो पूरा जब ये कंप्लीट करेगा तो सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा, 2 पाई आर का। तो 2 पाई आर का हो जाएगा। तो अगर हम इसका वैल्यू देखें रेडियन का मेजरमेंट का, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, एल बाई आर। तो एल के जगह हम लिखेंगे 2 पाई आर डिवाइडेड बाई आर। तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ पे थीटा का मेजरमेंट कितना हो गया, 2 पाई। तो जो डिग्री में 360 होता है, 360 डिग्री होता है, वो इसके 2 पाई के इक्विवेलेंट है। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि 360 डिग्री इज इक्वल टू होता है 2 पाई, और 2 से कैंसिल हो जाएगा ये 180 डिग्री में। तो पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो यहीं से फार्मूला बनता है, इसका जो कन्वर्जन का फार्मूला है यहीं से बनता है। तो हम क्या कर सकते हैं, 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई। तो ये है रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। दोनों को कन्वर्ट करना होगा तो कैसे करेंगे, तो देखिए अगर रेडियन का वैल्यू दिया रहे और आपको कन्वर्ट करना है, सॉरी डिग्री का वैल्यू दिया रहे और आपको कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो कैसे करना है। मान लीजिए कि हम 60 डिग्री को कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो ये पाई बाई 180 इंटू 60 डिग्री, तो ये 3 टाइम में कट गया, तो कितना हो गया, पाई बाई 3। और हम ऐसे भी जानते हैं कि पाई 180 के इक्विवेलेंट है, तो 180 बाई 3 कितना होगा, 60 ही होगा। तो इस तरह से जब भी हमको रेडियन में लाना हो और डिग्री दिया रहे तो ये फार्मूला का यूज करना है। अगर डिग्री में लाना हो और रेडियन दिया रहे तो ये फार्मूला का यूज करना है। बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि अगर डिग्री वाला नीचे रहेगा और ऊपर रहेगा तो ये दोनों कैंसिल होकर के केवल रेडियन मेजरमेंट बचेगा। फिर यहाँ पर देखिए रेडियन वाला दोनों नीचे ऊपर रहेगा तो ये कैंसिल हो जाएगा और डिग्री मेजरमेंट बचेगा। तो इस तरह से आपको याद रखना है इस फार्मूले को। अब देखिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं कैसे कन्वर्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ जो डिग्री का मेजरमेंट है रेडियन में उसको देख लेते हैं। जैसे 30 डिग्री है तो 30 डिग्री को उस फार्मूला का यूज़ करके हम लिखेंगे तो निकलेगा पाई बाई 6 निकल जाएगा। 45 का पाई बाई 4, 60 का पाई बाई 3, 90 का पाई बाई 2, 180 का पाई, 270 का हो जाएगा 3 पाई बाई 2, 360 का 2 पाई। तो ये कन्वर्जन हम लोग पिछले फार्मूले से निकाल करके यहाँ पे लिखे हैं। अब देखिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखने से पहले एक और चीज़ जान लेना कि 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट और 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड। इसको ध्यान में रखिएगा, ये हम लोग पढ़े थे 9th क्लास में भी, तो इससे जुड़ा हुआ है इसलिए इसको पहले बता दिए। अब देखिए क्वेश्चन है कन्वर्ट 60 डिग्री 20 मिनट इंटू रेडियन मेजर, यानी ये पूरी डिग्री में नहीं होकर के बल्कि मिनट में भी दिया हुआ है। तो इसको कन्वर्ट करना हमें रेडियन में। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास केवल और केवल डिग्री का मेजरमेंट होना चाहिए। तो डिग्री मेजरमेंट होने के मतलब कन्वर्ट करने के लिए जो मिनट है उसको कन्वर्ट करना है। तो पहले हम देखते हैं कि 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, और हम इसको लिख सकते हैं ऐसे भी 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री। तो अगर 1 मिनट में हम पूछे तो कितना हो जाएगा, 1/60, यानी जब हम 60 से डिवाइड करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर ये 20 मिनट है तो 20 मिनट को कन्वर्ट करना है तो कितना हो जाएगा, 20/60 डिग्री। तो ये कट जाएगा तो कितना होगा, 1/3 डिग्री हो गया। तो अब देखिए हमको कन्वर्ट करना है इसे, तो 40 डिग्री 20 मिनट इज इक्वल टू 40 तो डिग्री में है, उसको कुछ करना नहीं है, 20 मिनट की जगह लिख दिए 1/3, जो कि अभी हमने करके दिखाया था। अब दोनों को जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा, ये 40 होल 1/3, इसको कन्वर्ट कर देंगे तो हो जाएगा 120 + 1 121/3 हो जाएगा। तो ये हो गया इसका डिग्री मेजरमेंट में। अब हम फार्मूला पीछे देखे थे क्या होता है, तो होता है रेडियन। अगर रेडियन का मेजरमेंट चाहिए तो हमें क्या करना होता है, पाई बाई 180 इंटू डिग्री मेजरमेंट। तो पाई बाई 180 यहाँ पे लिख दिए और डिग्री मेजरमेंट आया था 121/3, तो इसको यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ पे कुछ कैंसिल नहीं करना, सिंपली हम गुना करके यहाँ पे लिख दे रहे हैं।
तो ये हो गया 121 इंटू पाई, 121 पाई डिवाइडेड बाई 540। तो इस तरह से रेडियन मेजरमेंट आ गया। जो डिग्री मेजरमेंट था उसका रेडियन मेजरमेंट ये होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं जो कि रेडियन से डिग्री में मेजर करेगा, कन्वर्ट करेगा इसे। तो अगला क्वेश्चन है कन्वर्ट 6 रेडियन इनटू डिग्री मेजरमेंट, डिग्री मेजर में करना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, रेडियन में दिया हुआ है और डिग्री में लाना है। तो इसका फॉर्मूला हमें हमारे पास है, पीछे भी देखे थे। तो डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई इंटू रेडियन। अब देखिए यहाँ पे जो रेडियन का वैल्यू है वो रख देना है। तो 180 बाई पाई है और ये 6 रेडियन था इसलिए 6 लिख दिए। अब यहाँ से पाई का वैल्यू हमें यूज़ करना है 22/7। तो 22/7 अगर हम रखते हैं तो 22 नीचे रह जाएगा और 7 फिर से ऊपर में आ जाएगा। तो इसको गुना करने के बाद 180 इंटू 7/22 ये आ गया। अब इसे हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं पूरा एग्जैक्ट मिनट और सेकंड में। तो जितना भी कैंसिल हो जाएगा उसको छोड़ करके, जैसे कि इसको 2 बार में कैंसिल कर देते हैं, तो ये 11 से कट जाएगा और ये कट जाएगा 540 से। अब उसके बाद जब इसे हम फ्रैक्शन में करेंगे तो ये हो जाएगा 343 होल 7/11 डिग्री। अब ये 7/11 को मिनट में कन्वर्ट करना है। तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, इसे 60 से गुना करना है। जैसे कि देखिए 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। तो अगर 2 डिग्री रहेगा तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 60। उसी तरह से यहाँ पे है 7/11 डिग्री। तो 7/11 डिग्री है तो कितना होगा, 7/11 इंटू 60। इस तरह से करना है। तो यहाँ पे हम लोग 343 डिग्री जो अलग से था उसको अलग कर दिए और बाकी जो 7/11 है, 7/11 जो है उसे हम मिनट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो मिनट में कन्वर्ट करने के बाद ये हो गया 7 इंटू 60/11। तो यहाँ से जितना भी कंप्लीट मिनट आता है, मिनट को आने के बाद फिर बाकी जो बच जाएगा उसे सेकेंड में कन्वर्ट कर देना है। तो सेकेंड में करने के लिए भी वही सेम प्रोसेस रहेगा कि 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड। तो 2 मिनट में कितना हो जाएगा, 2 इंटू 60 सेकेंड। उसी तरह जितना भी रहेगा उतना से 60 को गुना कर देना है। तो यहाँ देखिए 2/11 मिनट बच चुका है। तो 2/11 को फिर से 60 से गुना किए तो ये हो गया लगभग में 11। तो टोटल आंसर क्या हो जाएगा, 343 डिग्री 38 मिनट एंड 11 सेकेंड। तो इस तरह करके हमारा 6 रेडियन का कन्वर्जन हो चुका है डिग्री में। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जानते हैं थोड़ा सा क्या है। पहले रेशियो के बारे में सोचते हैं थोड़ा सा। तो रेशियो का मतलब हो गया कि जब हम दो सिमिलर टाइप के फिजिकल क्वांटिटी का कंपैरिजन करते हैं तो उसे हम रेशियो कहते हैं। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है बेसिकली साइड का कंपैरिजन होता है और ये साइड होता है केवल और केवल राइट एंगल ट्रायंगल का ही होता है। तो जब हम राइट एंगल ट्रायंगल के दो साइड को कंपैरिजन करते हैं तो वो कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के टर्म में आता है। तो बेसिकली हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, कोसिकेंट एंड सिकेंट। इतने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं। तो सबको समझते हैं एक एक करके। देखिए पहले इसमें परपेंडिकुलर और बेस को हम लोग क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद इसको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए परपेंडिकुलर और बेस जो होता है ये दोनों डिपेंड करता है एंगल पे, हम कौन सा एंगल चूज कर रहे हैं। अगर हम एंगल ए चूज किए हैं तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये होगा, अगर हम एंगल बी चूज किए हैं तो इसके लिए परपेंडिकुलर ए सी हो जाएगा। तो उसी तरह से हमें देखना है कि कौन सा एंगल के लिए हम निकाल रहे हैं। तो सिंपली तीनों का हम पहले डिफिनेशन बता देते हैं आपको। साइन थीटा का क्या होता है, तो साइन थीटा का होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, कॉस थीटा का होता है बेस बाई हाइपोटेनस और टेन थीटा का होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो ये होता है। लेकिन परपेंडिकुलर और बेस में हमें कन्फ्यूज़न होता है, इसलिए हम सिंपली कुछ ऐसे टर्म्स का यूज़ करेंगे जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो अगर हम यहाँ पे लिखें कि साइन ए लिखना है, इस ट्रायंगल के लिए साइन ए लिखना है, तो हम क्या जानेंगे सीधे कि ए के जो अपोजिट साइड है वो लिखना है परपेंडिकुलर के जगह पे, क्योंकि परपेंडिकुलर भी वही होता है। लेकिन हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ अपोजिट साइड डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस तो पता ही है, जो 90 डिग्री होगा उसके सीधे अपोजिट वाला जो साइड होता है वो हाइपोटेनस होता है। तो इस तरह से साइन में हम क्या लिख सकते हैं, इसके अपोजिट एंगल ए के अपोजिट में है BC, तो BC हो गया, और AB जो है हाइपोटेनस है तो BC बाई AB लिख सकते हैं। कॉस को क्या लिखेंगे, तो कॉस को लिखेंगे बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस मतलब होता है
कि जो एंगल से एडजेसेंट है, सटा हुआ है, यानी जो उसको सपोर्ट कर रहा है, खड़े रहने में मदद कर रहा है, वही उसका बेस होता है। तो यहाँ से देखिए, अगर एंगल ए के लिए बेस देखा जाए तो एंगल ए के लिए बेस कौन है? हाइपोटेनस को तो छोड़ ही देना, उसके अलावा कौन सा साइड इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है? तो वो है ए सी। तो अगर एंगल ए का देखें तो बेस हो गया ए सी। तो हमें क्या देखना है? लेंथ ऑफ एडजेसेंट साइड। तो एडजेसेंट साइड तो पता है, एक तो हाइपोटेनस है, उसको लेना नहीं, उसके अलावा जो एडजेसेंट है वो, यानी ए सी हो गया, डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ हाइपोटेनस। हाइपोटेनस तो एक ही होता है, तो ये हो गया ए सी बाई ए बी। उसी तरह से टेंजेंट के बारे में देखेंगे। तो टेंजेंट के बारे में देखते हैं पहले, उससे पहले हम थोड़ा सा और एक चीज़ बता देते हैं कि टेंजेंट जो होता है वो साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, यानी बोल सकते हैं कि साइन और कॉस का रेशियो होता है टेंजेंट। तो अगर हम देखें इसका फार्मूला तो क्या होना चाहिए? इसका होना चाहिए पी बाई एच डिवाइडेड बाई बी बाई एच। तो यहाँ से एच और एच कट जाएगा तो क्या मिलेगा हमको? पी बाई बी मिलेगा। तो बाकी जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो इसके जस्ट रेसिप्रोकल होता है। जैसे कि साइन है तो साइन के जस्ट अपोजिट हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा कोसेक। इसके अपोजिट होता है सेक और इसके अपोजिट होता है कॉट। तो जो भी हम लोग फार्मूला यूज किए हैं इन रेशियो को निकालने के लिए, उसके जस्ट रेसिप्रोकल करने के बाद हमें मिल जाएगा कोसेक ए, सेक ए और कॉट ए। तो देखते हैं क्या मिलता है। तो अगर हम कोसेक ए निकालना चाहें तो हमने साइन ए के लिए यूज़ किया था कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस यानी ए बी और परपेंडिकुलर यानी बी सी। तो ये इस तरह से निकल जाएगा। उसके बाद अगर हम सेक ए निकालें तो सेक ए इसमें हम लिखे थे बेस बाई हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस बाई बेस। तो हाइपोटेनस की जगह लिखना है ए बी और बेस की जगह लिखना है ए सी। तो ए बी बाई ए सी। उसके बाद टेंजेंट में, तो टेंजेंट में क्या होगा? टेंजेंट के उल्टा था कॉट ए, तो ये हो जाएगा बेस बाई परपेंडिकुलर। वो था परपेंडिकुलर बाई बेस, ये हो जाएगा बेस बाई परपेंडिकुलर। तो बेस की जगह में यहाँ क्या लिखना होगा? ए सी बाई बी सी। तो इस तरह से बाकी 3 जो रेसिप्रोकल हैं वो उसे हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब कुछ वैल्यू के लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू देख लेते हैं। एंगल के कुछ मेजरमेंट के लिए हम लोग इसका वैल्यू देखते हैं। तो अगर इसे याद करने का तरीका बताता हूँ कैसे याद करना। देखिए साइन, यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखा है उसका वैल्यू यहाँ पे मेंशन है। तो जैसे पहला जो साइन ए है उसके जगह, ए की जगह अगर हम 0 रख दें, यानी साइन 0, तो कितना होगा? 0 होगा उसका वैल्यू। अगर ए की जगह 30 रख दें यानी साइन 30, तो इसका वैल्यू 1/2 होगा। साइन 45 1/√2 होगा। साइन 60 √3/2 होगा। साइन 90 1 होगा। तो आपको ये जो लाइन है इसे याद कर लेना है हर हाल में। अगर ये याद हो गया तो आपको ये पूरा का पूरा टेबल याद हो जाएगा। तो कैसे? देखते जाइए और समझते जाइए इसको। तो देखिए साइन का जो वैल्यू था, अगर कॉस 0 का अगर हम देखें तो वो साइन 90 के बराबर होगा। कॉस 30 का देखें तो वो साइन 60 के बराबर होगा। अगर कॉस 45 देखें तो ये दोनों बीच में बढ़ता है, यानी दोनों बराबर हो गया। उसके बाद कॉस 60 देखें तो ये होगा साइन 30 के बराबर। कॉस 90 देखें तो ये साइन 0 के बराबर। कहने का मतलब यही है कि जो वैल्यू यहाँ पे आता है वो वैल्यू यहाँ आएगा, जो वैल्यू यहाँ है वो यहाँ आएगा। ये बीच में है, बीच में रह जाएगा। यहाँ पे आने वाला यहाँ आएगा और यहाँ आने वाला यहाँ। इस तरह से समझिए कि एक बार आपको ऐसे जाना है साइन में और कॉस में ऐसे आ जाना है। और वैल्यू तो हमें ये पता ही है कि 0 का निकालते हैं, 30 का निकालते हैं, 45, 60 और 90 का निकालते हैं। तो वो लिखने के बाद आप आसानी से इस वैल्यू को लिख सकते हैं। और पहला निकल गया तो दूसरा भी आसानी से निकल जाएगा। और तीसरा के बारे में हम जानते हैं कि tan जो भी होता है, tan ए अगर लिखना है तो साइन ए बाई कॉस ए होगा। तो दोनों को अगर हम डिवाइड कर दें, पहला 2 कॉलम को, पहला 2 रो को अगर हम डिवाइड कर दें तो हमें तीसरा रो का वैल्यू मिल जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे 0/1 है, तो 0/1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए 2 डिनोमिनेटर में कट जाएगा तो बच जाएगा 1/√3। यहाँ से पूरा का पूरा कट जाएगा, सेम है तो 1 हो जाएगा। यहाँ से 2 और 2 कट जाएगा तो बचेगा केवल √3। यहाँ से 0 नीचे में है, जब भी डिनोमिनेटर में 0 आए तो उसका वैल्यू जो होता है उस फ्रैक्शन का नॉट डिफाइंड, उससे हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा।
उसके बाद पहला 3 याद हो गया तो बाकी जो 3 हैं इसके रेसिप्रोकल होते हैं, तो रेसिप्रोकल कर देने हैं। जैसे कि अगर हम कोसेक का निकाल रहे हैं तो पहला जितना भी इस रो का वैल्यू है सबको रेसिप्रोकल करते जाना है। तो 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, 1/2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 2, 1/√2 का √2, √3/2 का 2/√3, 1 का 1 ही रह जाएगा। तो इस तरह से इसका भी निकल गया। उसके बाद सेक का निकालना हो तो कॉस वाले का रेसिप्रोकल कर देना है, तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, 1/2 का 2 और 0 का नॉट डिफाइंड। उसके बाद कॉट का बच गया, तो कॉट का करना है तो tan का कर लेना है। tan का रेसिप्रोकल यानी 0 का रेसिप्रोकल अगर हम करेंगे तो नॉट डिफाइंड, 1/3 का करेंगे तो √3, 1 का करेंगे तो 1 और √3 का करेंगे तो 1/√3 और नॉट डिफाइन का करेंगे तो 0। तो इस तरह से ये कॉलम कंप्लीट हो जाएगा। और ये याद करने के लिए हमें केवल और केवल साइन का वैल्यू को याद रखना है, उससे हम लोग सारा वैल्यू को निकाल सकते हैं, कोई एक भी याद रखने से हो जाएगा। अब देखिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो कौन से क्वाड्रेंट में उसका वैल्यू पॉजिटिव होता है और कौन से क्वाड्रेंट में उसका वैल्यू नेगेटिव होता है। तो पहले क्वाड्रेंट है क्या, तो जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है जैसे ये है, तो ये जो एक्स एक्सिस होता है उसे हम लोग बोलते हैं अबसीसा, अबसीसा बोलते हैं इसे। ये जो वाई होता है इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो इसके जो इंटरसेक्शन होते हैं उसे हम ओरिजिन बोलते हैं। इस दोनों एक्सिस के जो इंटरसेक्शन होता है उसे हम ओरिजिन बोलते हैं। तो इसके इंटरसेक्शन के कारण ये 4 अलग अलग भाग में बढ़ जाता है। तो यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। ये जो एक्स एक्सिस का स्टार्टिंग पॉइंट है उसे हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हुए इसका नामांकन करते हैं। तो पहला जो भाग है उसे हम क्वाड्रेंट 1 बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखिए इस क्वाड्रेंट में अलग अलग क्वाड्रेंट में अलग अलग वैल्यूज़ के लिए अलग अलग फंक्शन का वैल्यू नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकता है। तो देखिए अगर हम यहाँ से 0 डिग्री के से शुरू करते हैं तो यहाँ से अगर इस पॉइंट पे आएँ तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, यहाँ से आएँ तो 180 डिग्री हो जाएगा, ये 270 और फिर वापस पहुँच जाएँ तो 360। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसका जो फंक्शन है वो हर एक एंगल के लिए डिफाइन है। तो एंगल के लिए डिफाइन है मतलब वो इस एंगल के लिए भी हो सकता है, जैसे कि साइन 60 बोलें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। अगर हम साइन 105 बोल दिए तो वो सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। अगर हम साइन 200 बोल दें तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। साइन 290 बोल दें तो इसमें आ जाएगा। तो इसलिए कौन से क्वाड्रेंट में इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा, कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, वो पहले जान लेते हैं और इससे क्या फ़ायदा होगा वो भी जानेंगे। तो देखिए पहला में सभी पॉजिटिव होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। इसके लिए एक ट्रिक भी है उसको भी देखेंगे। दूसरा क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारा नेगेटिव होता है। साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सारा नेगेटिव होगा। क्वाड्रेंट थर्ड में टैन और कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। क्वाड्रेंट 4 में कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सारा नेगेटिव होगा। तो इसको याद करने के लिए क्या क्या ट्रिक है, ऑल साइंस टीचर्स क्रेजी। क्या है, ऑल साइंस टीचर क्रेजी। तो यहाँ पे ऑल मतलब सभी पॉजिटिव है, यहाँ पे साइंस यानी एस से शुरू होने वाला साइन, कोसाइन, साइन और कोसेक, तो ये हो गया पॉजिटिव। यहाँ पे टी फॉर टेंजेंट, तो टेंजेंट के अपोजिट वाला भी पॉजिटिव होगा यानी कॉट। सी से कॉस शुरू होता है तो कॉस और सेक पॉजिटिव है। तो ये याद करने के लिए हम लोग बनाएं इसको। तो साइन से क्या काम होगा उसको भी देखेंगे आगे। अब देखिए इसी को हम एक टेबुलेशन फॉर्म में लिख दिए। साइन का वैल्यू फर्स्ट और सेकेंड में पॉजिटिव होगा, थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव होगा। कॉस का वैल्यू फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव होगा, सेकेंड और थर्ड में नेगेटिव होगा। टैन का वैल्यू फर्स्ट और थर्ड में पॉजिटिव होगा, सेकेंड और फोर्थ में नेगेटिव होगा। कोसेक साइन के जैसा ही, तो 3 को याद रखना, बाकी 3 उसके जैसा ही हो जाता है। तो साइन फर्स्ट और सेकेंड में पॉजिटिव था, उसी तरह से कोसेक एक्स भी फर्स्ट और सेकेंड में ही पॉजिटिव होगा। सेक एक्स फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव होगा, कॉट फर्स्ट और थर्ड में पॉजिटिव होगा। तो ये इसको देखने के बाद देखिए कहाँ पे इसका यूज होगा, फिर हम बताएंगे वहाँ पे। जैसे यहाँ पे देखिए जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को एक दूसरे में एक्सप्रेस करते हैं तो एक्सप्रेस करने के समय हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो वैल्यू आता है उसका एंगल का, वो कौन से क्वाड्रेंट में है और उस क्वाड्रेंट में उसका क्या वैल्यू होता है, नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है। जैसे कि अगर हम साइन 90 - a लिखें तो साइन 90 - a, यहाँ पर a जो है एक्यूट एंगल है
तो 90 माइनस ए करेंगे मतलब वो इसी क्वाड्रेंट में आने वाला है, इस जगह पे आएगा। तो इस जगह में तो सारे पॉजिटिव होने वाले हैं। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, साइन के बदले अगर 90 में रहेगा तो इसको उल्टा करना है। साइन के बदले कॉस आता है, कॉस के बदले साइन आता है, टैन के बदले कॉट, कॉट के बदले टैन, सेक के बदले कोसेक और कोसेक के बदले सेक होता है। इसको ध्यान में रखना खाली से। तो इसमें देखिए साइन जब भी रहेगा तो ये कॉस में आएगा, कॉस साइन में रहेगा जस्ट रेसिप्रोकल। उसके बाद अगर सेक रहेगा तो ये कोसेक में, अगर टैन है तो ये कॉट में, जस्ट अपोजिट है। अगर साइन रहेगा तो कॉस, कॉस रहेगा तो साइन, वाइस वर्सा है। सेक रहेगा तो कोसेक, कोसेक रहेगा तो सेक, टैन रहेगा तो कॉट, कॉट रहेगा तो टैन। ये ध्यान देखना है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रहे, ये तभी होता है जब एंगल 90 रहे या 270 रहे, यानी 90 प्लस समथिंग रहे या 90 माइनस समथिंग रहे, 270 प्लस समथिंग या 270 माइनस समथिंग। ये दोनों ही केस में ये उल्टा होता है। वरना अगर ये 180 प्लस रहे, जैसे कि 180 प्लस समथिंग रहे या फिर माइनस समथिंग रहे, तो जो भी यहाँ पे फंक्शन रहेगा वो सेम रह जाएगा। आगे हम देखेंगे इसको तो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, साइन 90 माइनस ए, तो ये पहला क्वाड्रेंट में आएगा। पहले क्वाड्रेंट आपको निर्धारित करना है कि कौन से क्वाड्रेंट में ये जाने वाला है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने वाला है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको सिंपली इसके बदले में कॉस लाना है और ए रहेगा, केवल 90 नहीं रहेगा बल्कि ए रहेगा। तो अब इसको हम चेक करके देखते हैं। पहले ही हम बताए थे आपको कि साइन 0 का जो वैल्यू होता है, या फिर बोल सकते हैं कि साइन 0 का जो वैल्यू होता है वो कॉस 90 का बराबर होता है, या फिर साइन 90 का जो वैल्यू होता है वो कॉस 0 के बराबर होता है। तो कैसे होता है, तो इसी फार्मूला के मतलब तहत होता है। जैसे कि देखिए अगर हम साइन 90 माइनस 90 लिखें तो क्या होगा, 0 होगा। तो साइन 90 माइनस 90 क्या होगा, साइन के बदले कॉस और ये ए की जगह जो रहेगा वो यानी 90। उसी तरह से इसको हम लिखेंगे तो 90 माइनस 0 लिख सकते हैं। तो 0 ए की जगह में है तो कॉस 0। तो यही फार्मूला से हम लोग सारा को लिख सकते हैं। उसी तरह कॉस का रहेगा तो क्या लिखेंगे, साइन ए लिखेंगे। तो बस आपको पैटर्न समझना है, ये जितना भी फार्मूला है सारा का सारा बन जाएगा। तो साइन 90 माइनस ए, कॉस 90 माइनस ए साइन ए, टैन में अगर 90 माइनस ए रहेगा तो कॉट हो जाएगा, और कॉट में 90 माइनस ए रहेगा तो टैन हो जाएगा। सेक में रहेगा तो कोसेक हो जाएगा, और कोसेक में रहेगा तो सेक हो जाएगा। उसी तरह प्लस वाला रहेगा तो प्लस वाला में ध्यान रखना है कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। अगर ऐसे देखें तो 90 बॉर्डर है, अगर इसमें हम जरा सा कुछ भी ऐड कर दे तो इसमें आ जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में वही पॉजिटिव होगा जो कि उसमें रहता है पॉजिटिव, यानी साइन और कोसेक केवल उसमें पॉजिटिव रहता है, बाकी सारा नेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ से देखिए साइन 90 प्लस ए लिख रहे हैं, तो साइन 90 प्लस ए लिख रहे हैं मतलब ये कॉस में चेंज होने वाला है, लेकिन कॉस क्या रहता है वहाँ पे, नेगेटिव होता है। हाँ, तो इसमें हमको देखना है, पहले देख लेना है कि साइन 90 प्लस ए है। तो 90 प्लस ए मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। तो इसको साइन का तो पहले कॉस लिख ही देना है, और ए है तो ए लिख देना है। और अगर ये पॉजिटिव है, साइन उस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव ही रहेगा। और अगर ये जो जैसे कि कॉस में देखिए कॉस 90 प्लस ए, तो ये भी सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, लेकिन कॉस सेकेंड में नेगेटिव होता है, इसलिए आगे में नेगेटिव लगाना है और ये साइन ए आएगा। तो ध्यान रहे इसके हिसाब से नहीं आता है, एंगल का जो साइन आएगा मतलब जो वैल्यू का जो साइन आएगा वो इसके हिसाब से आएगा। तो उसी तरह से हम सारा का देख सकते हैं, tan 90 प्लस ए माइनस कॉट ए, क्योंकि ये भी नेगेटिव होता है, कॉट 90 प्लस ए माइनस tan ए, लेकिन सेक 90 प्लस ए ये भी नेगेटिव होगा। उसके बाद कॉसेक में देखिए, कॉसेक जो होता है पॉजिटिव होता है, इसलिए कॉसेक 90 प्लस ए जो रहेगा वो प्लस सेक ए होगा। तो केवल इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव रहेगा, बाकी सारा नेगेटिव होगा। अब देखिए ये पाई वाला है यानी 180 वाला है। तो देखिए साइन थीटा प्लस पाई, थीटा प्लस पाई कहने का मतलब क्या कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में आने वाला है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन हम बताए थे कि 90 और 270 में ही ये साइन के उल्टा कॉस और कॉस के उल्टा साइन होता है। अगर ये पाई में रहे या 2 पाई में रहे तो ये सेम रह जाता है, जो फंक्शन है वही रह जाता है, यानी साइन का साइन ही रह जाएगा। लेकिन साइन को देखना आपको साइन क्वाड्रेंट के हिसाब से देख लेना है। तो साइन जो है वो थर्ड में नेगेटिव होता है, कॉस थर्ड में नेगेटिव होगा, टैन पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव रहेगा, कोसेक नेगेटिव होगा, सेक नेगेटिव होगा,
कॉट पॉजिटिव होगा। तो इस तरह हम करके सारा वैल्यू को निकाल सकते हैं और आसानी से हम जितना भी फार्मूला है वो सारा कुछ बना सकते हैं। तो इस तरह आपका पहला जो चैप्टर था सेट वो कंप्लीट हो चुका है। अब इससे जुड़ी हुई क्वेश्चन बनाने के बाद अगर कुछ दिक्कत होता है तो बताएं कमेंट करके, आपका प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाएगा। और हमारे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।